अच्छी सी स्माइल दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप पहले के जाके वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 4 to 5 कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है, उसके बाद ही कॉन्सेप्ट्स में आगे मूव करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के साथ। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो मैं उन्हें कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करूं या तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करूं। राइट? इसका एग्जांपल, दूध खरीदा, हम हाउस होल्ड में दूध खरीदते हैं फॉर कंजम्पशन पर्पस, फॉर फाइनल कंजम्पशन के लिए होता है। कोई भी चीज हाउस होल्ड में हम खरीद रहे हैं फॉर फाइनल कंजम्पशन, दैट इज अ फाइनल गुड। राइट? इन्वेस्टमेंट पर्पस, आपने अपनी फॉर्म के लिए प्रिंटर खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कुछ भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज ऑल्सो अ फाइनल गुड। तो फाइनल गुड्स क्या हुए? जो कि या तो ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, दोनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, दोनों होना मैंडेटरी नहीं है। राइट? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी टफनेस इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के साथ। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको या तो मैं रीसेल कर रही हूं या तो मैं फर्दर प्रोडक्शन कर रही हूं। रीसेल का एग्जांपल लेते हैं, मेरी डेयरी की शॉप है, राइट? मैं कहीं से दूध परचेज करके और आगे बेच रही हूं, तो आई एम परचेजिंग इट फॉर सेलिंग, दैट इज अ रीसेल, कि मैंने खरीदा और उसको सामने बेच दिया, बीच में अपना प्रॉफिट रखा, दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड। सेकंड क्या है? फर्दर प्रोडक्शन। मेरी स्वीट शॉप है, मैंने मिल्क परचेज किया, उससे कुछ मिठाई बनाई, उसमें फर्दर प्रोड्यूस किया, उसमें शक्कर डाला और उसको कढ़ा दिया और उसकी एक मिठाई बना दी, दैट इज अ फर्दर प्रोडक्शन। राइट? तो डिपेंड करता है एक गुड फाइनल होगा कि इंटरमीडिएट उसके एंड यूजेज पर। वही एक एग्जांपल लेते हैं शुगर का। अगर मैंने घर के लिए लिया, वो क्या हो गया? फाइनल कंजम्पशन, तो दैट इज अ फाइनल गुड। वही अगर स्वीट शॉप वाले ने शुगर लिया होता तो क्या होता? वो उसका फर्दर प्रोडक्शन करेगा क्योंकि वो उससे कुछ मिठाई बनाएगा, राइट? तो वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, राइट? वो फर्दर प्रोडक्शन हुआ, इस वजह से वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। क्लियर है? अब इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को जज करने के लिए ना एक कॉन्सेप्ट बना है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। तो आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन बाउंड्री का, जिससे कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी। फार्मर ए ने 2000 का कॉटन प्रोड्यूस किया और उसने बी को बेच दिया। देखिए ये रीसेल है, उसने आगे बेच दिया, तो ये क्या होगा? ये तो इंटरमीडिएट गुड ही होगा, राइट? बी प्रोड्यूसेस थ्रेड, अब उसी कॉटन से बी ने थ्रेड प्रोड्यूस करा 3000 की वर्थ का और उसने सी को बेच दिया। देखिए उसने कॉटन में फर्दर प्रोडक्शन करी और उसको रीसेल कर दी, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये भी इंटरमीडिएट गुड है। कितने वर्थ का उसने फर्दर प्रोडक्शन किया? ये 2000 का कॉटन लाया था और उसने 3000 का थ्रेड बना के बेच दिया, राइट? तो उसने 1000 रुपए वर्थ की वैल्यू ऐड कर दी उस चीज में, राइट? तो आई एम राइटिंग इट 1000 हियर, ओके? अब सी ने क्या किया? उस थ्रेड से क्लॉथ बनाया। सी प्रोड्यूसेस क्लॉथ वर्थ ₹4500 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर, कि सी ने अब उस 3000 से और ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड करी और थ्रेड में वैल्यू ऐड करी, क्लॉथ बनाया और फाइनली कंज्यूमर्स को बेच दिया। तो कितना वैल्यू ऐड किया? 3000 से 4500, तो 1500 का गैप है, तो 1500 वर्थ
वर्थ की उसने वैल्यू ऐड कर दी, राइट। और इसने फाइनल कंज्यूमर्स को फाइनल गुड बनाकर, क्लॉथ बनाकर कंज्यूमर्स को बेच दिया, राइट। फाइनल गुड क्या हुआ मेरा? फाइनल गुड क्या मेरा? कॉटन हुआ, थ्रेड हुआ कि क्लॉथ हुआ? देखिए फाइनल गुड तो क्लॉथ ही हुआ। क्यों हुआ क्लॉथ? क्योंकि उसने फाइनल कंजम्पशन किया कंज्यूमर ने, राइट, कंजम्पशन पर्पस के लिए था। और यहां पर सारी चीजों का वैल्यू ऐड होता जा रहा है। 2000 इनिशियल वैल्यू थी उसकी, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे फाइनल गुड की वैल्यू कितनी है? 4500, राइट। दो तरीके से मैं निकाल सकती हूँ, या तो देखिए फाइनल गुड की वैल्यू को ले लीजिए, या तो आप जितना जितना ऐड किया है उसको ले लीजिए। आप 2000 प्लस 1000 प्लस 1500 करेंगे तो भी आंसर 4500 ही आएगा, राइट। तो दोनों तरीके हैं वैल्यू निकालने के लिए, राइट। ये आप आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड में, नेशनल इनकम में। अभी आपको फोकस किस पे करना है कि कितना फाइनल गुड उन्होंने बेचा? क्लॉथ को बेचा। क्लॉथ कितने का था? 4500 का था। तो फाइनल गुड मेरा कौन सा हुआ? क्लॉथ हुआ। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से हुए मेरे? कॉटन एंड थ्रेड हुआ, राइट। इतना क्लियर है? तो क्या मैं एक चीज बोल सकती हूँ कि जो भी कमोडिटी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, दैट इज कॉटन एंड थ्रेड, वो क्या हो गया मेरा? इंटरमीडिएट गुड्स। जो कमोडिटी मेरी प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर चली गई, मतलब कंज्यूमर्स ने फाइनली उस चीज को कंज्यूम कर लिया, वो क्या हो गई मेरी? वो हो गई मेरी फाइनल गुड। तो कैन आई से दैट दिस इज द प्रोडक्शन बाउंड्री, कि इसके अंदर सारी चीज प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये जो मोटा बॉर्डर है, दिस इज द प्रोडक्शन बाउंड्री। अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और ज्यादा वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं, और बाहर जो निकल जा रहा है ये मेरा फाइनल गुड है। इतना क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको ये प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे, आप सोचेंगे कि मैं 2000 को भी कर लूं, 1000 को भी कर लूं, 1500 को भी कर लूं, और फिर फाइनल गुड वाले की वैल्यू को भी ऐड कर लूं 4500, तो आपका तो डबल काउंटिंग आपने कर लिया ना उस चीज को, राइट। तो दोनों में से एक ही तरीके को करिएगा, या तो फाइनल गुड या तो ये वैल्यू एडेड वाली चीज, राइट। ये वैल्यू एडेड वाली चीज मैंने एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये आपको आगे जब हम मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम है ना, उसमें वैल्यू एडेड मेथड आती है, उसमें आएगा, राइट। तो आपको अभी इतना ही समझना है कि प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर जो है वो फाइनल गुड है, और जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है वो मेरा इंटरमीडिएट गुड है। क्लियर है आपको? अभी तक मैंने एक कॉन्सेप्ट को आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसमें भी ना एक सेम ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। क्या? फॉर एग्जाम्पल शुगर खरीदा, मेरी एक स्वीट शॉप है, राइट। मैंने 10 किलो शुगर खरीदा, इस साल के एंड में मेरी 7 किलो ही शुगर यूज हुई है फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो वो जो 7 kg शुगर जो होगी ना एक साल में जो यूज हो गई फॉर फर्दर प्रोडक्शन, वो क्या होगी मेरी? इंटरमीडिएट गुड। साल के एंड में जो 3 किलो बच रही है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव हो रही है, राइट, नेक्स्ट साल में एज एन इन्वेंट्री जा रही है, वो मेरी क्या कंसिडर होगी? फाइनल गुड, राइट। इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, क्योंकि एक ये आता है, इसका ही नेक्स्ट टॉपिक होगा कैपिटल गुड्स, राइट। उसमें हम वापस से इस टॉपिक पे आएंगे, राइट। तो जो गुड्स आपका एज एन इन्वेंट्री अगले साल मूव होते हैं, वो मेरे फाइनल गुड्स होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज में कि जो गवर्नमेंट मिलिट्री सर्विसेज के लिए एयरक्राफ्ट्स वगैरह खरीदती है ना, वो फाइनल गुड्स में नहीं आता। अब आप बोलेंगे वो तो कंजम्पशन पर्पस है या तो मिलिट्री का इन्वेस्टमेंट है। नो, देखिए कुछ चीजें ना इकोनॉमिक सेंस में बहुत डिफरेंट होती है। वो एयरक्राफ्ट्स को खरीदते हैं, ट्रक्स को खरीदते हैं, उसमें फर्दर प्रोडक्शन कुछ करते हैं, अपने हिसाब से उस चीज को मॉड्यूलाइज करते हैं, उस चेंज करते हैं चीजों को, राइट। तो दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट गुड्स। और ये क्वेश्चन फिक्स्ड है एग्जाम में आना कि मिलिट्री पर्पस के लिए कोई एयरक्राफ्ट या ट्रक खरीदा है, और बच्चे उसको इन्वेस्टमेंट समझ के हमेशा उसको एक फाइनल गुड लिख देते हैं, लेकिन वो इंटरमीडिएट गुड के अंडर ही आएगा। क्लियर है? अब देखिए नेशनल इनकम में क्या चीज इंक्लूड होगी? फाइनल गुड के इंटरमीडिएट गुड। हमेशा फाइनल गुड ही नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी,
इंटरमीडिएट गुड किसी में भी इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यूज तो ऑलरेडी फाइनल गुड में मर्ज्ड है ना, राइट। तो फाइनल गुड तो इंटरमीडिएट गुड्स को ऑलरेडी मर्ज अप अमाउंट है, राइट। तो वैल्यू किसकी सिर्फ लेनी है, मुझे फाइनल गुड की वैल्यू लेनी है, राइट। क्लियर है। वन मोर थिंग, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड की डिमांड कैसी होती है। देखिए फाइनल गुड की डायरेक्ट डिमांड होती है, राइट, कि आज मुझे शक्कर चाहिए घर में, तो मेरे को शक्कर लेके आनी है, डायरेक्टली मैंने डिमांड कर ली। इंटरमीडिएट गुड की ना डिराइव्ड डिमांड होती है। मैं यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ, डिराइव्ड डिमांड मतलब क्या होता है कि किसी और पर बेस्ड। आज अगर मेरी एक स्वीट शॉप है, मेरी स्वीट की डिमांड बढ़ेगी तो मेरी इनडायरेक्टली शक्कर की डिमांड बढ़ेगी कि मुझे भाई शक्कर और चाहिए ताकि मैं स्वीट्स और बना पाऊं, राइट। तो किसी चीज पर बेस्ड डिमांड को हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। तो फाइनल गुड हैज द डायरेक्ट डिमांड एंड इंटरमीडिएट गुड हैज द डिराइव्ड डिमांड। क्लियर है आपको? आई होप आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड और प्रोडक्शन बाउंड्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला था मैं आपको टाइप्स बताऊंगी, तो आपके सिलेबस में फाइनल गुड्स के कुछ टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। दो टाइप्स के गुड्स हैं आपके सिलेबस में, दैट इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, चलिए वो देखते हैं। कंजम्पशन गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं, देखिए एक तो हम फाइनल गुड्स पढ़ रहे हैं, राइट। तो फाइनल गुड्स क्या होते थे, या तो फॉर कंजम्पशन होते थे या तो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस होते थे, राइट। तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली सैटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर्स को, डायरेक्टली सैटिस्फाई द कंज्यूमर्स। क्लियर? एग्जाम्पल से समझेंगे तो और बेटर समझ आएगा। अब कंजम्पशन गुड्स के भी 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड इज सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स, फोर्थ इज सर्विसेज। देखिए ड्यूरेबल गुड्स मतलब क्या, ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबा चलते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी चीजें जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सैटिस्फाई कर रही है, राइट, जो लंबा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चल रहा है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत समय तक नहीं चलता, 1 साल तक चल जाता है, क्लोथ्स हो गया, क्रॉकरी हो गया, शूज हो गया, ये सारा चीज, राइट। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो कंज्यूम करते ही खत्म, जैसे ईटेबल आइटम्स इसमें आप बहुत सारे ले सकते हैं, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारी चीजें। एंड सर्विसेज तो आपको पता है नॉन मटेरियल चीज है, जो सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज, बैंकिंग की सर्विसेज, डॉक्टर्स की सर्विसेज जो हम डेली बेसिस पर लेते हैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये तो क्या हो गया कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या हुआ, कैपिटल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन प्रोडक्शन, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्दर प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, राइट। इनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमको फ्यूचर में प्रोडक्टिव पर्पस में हेल्प करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो इंटरमीडिएट गुड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ना मेरा, राइट। देखिए जैसे इंटरमीडिएट गुड का एग्जांपल लिया था शुगर, शुगर से जब हम स्वीट बनाते हैं तो शुगर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है और वो स्वीट का फॉर्म ले लेता है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी अगर हेल्प करेंगे किसी चीज को फर्दर प्रोडक्शन में, तो एक और इसका पॉइंटर है कि अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट, ये इंटैक्ट खड़ा रहता है। थर्ड इज इसको रिपेयर्स मांगता है, क्योंकि ऑब्वियसली मशीन है, रिपेयर्स चाहिए, थोड़े थोड़े टाइम में इसको अपडेशंस चाहिए,
राइट। एंड फोर्थ इज इसकी डिराइव्ड डिमांड है। डिराइव्ड डिमांड कैसे कि भाई जितना ज्यादा गुड्स आप प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा मशीनरीज आपको लगेंगी, उतना ज्यादा प्लांट एंड मशीनरीज यूज होगा, इक्विपमेंट्स यूज होगा। आप गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी का क्या फायदा, राइट। तो आइए इसको थोड़ा डिफरेंस के फॉर्मेट में 3-4 पॉइंटर्स हैं वो पढ़ लेते हैं, एग्जाम में आता है। बेसिस क्या है, सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स का हमने पढ़ा डायरेक्टली सैटिस्फाई करता है और ये इनडायरेक्टली सैटिस्फाई करता है। इनडायरेक्टली कैसे कि भाई जितना ज्यादा कंजम्पशन गुड्स लगेंगे उतना ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगेगा, तो उतना फिर प्लांट एंड मशीनरी की रिक्वायरमेंट होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, भाई इसको प्रोडक्शन कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन ये तो प्रोडक्शन में ही हेल्प करते हैं, तो दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड लाइफ, कंजम्पशन गुड्स की ज्यादा एक्सपेक्टेड लाइफ नहीं होती, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। और इसकी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, कंपैरेटिवली मोर एक्सपेक्टेड लाइफ, मोर देन अ ईयर लिख सकते हैं आप, राइट। क्लियर है। अब चलिए टॉपिक्स को मर्ज करते हैं, अलग अलग आपने पढ़ लिया। अब फाइनल गुड्स के दो हो गए टाइप्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए मैं एक टेबल के फॉर्मेट में आपको एक कमोडिटी दूंगी, आप कंडीशंस बताइएगा किस कंडीशन में वो कैपिटल गुड हो सकता है, किस कंडीशन में वो कंजम्पशन गुड हो सकता है और किस कंडीशन में उसको हम इंटरमीडिएट गुड के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ऐसे आपका और ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। चलिए देखते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू हम कैसे उसको कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में मोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कार। कार में कंजम्पशन गुड कैसे होगा, इफ परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड, ड्यूरेबल गुड हो गया उसके लिए। कैपिटल गुड कैसे, सिंपल है, इफ परचेज्ड बाय अ फर्म फॉर बिजनेस पर्पस, या एक और चीज मैं बोल सकती हूँ कि जो टैक्सी ड्राइवर है उसने खुद के लिए कार खरीदी ताकि उसको प्रोफेशनली वो कार काम आ पाए, तो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया। इंटरमीडिएट गुड कार डीलर ने खरीदी कि वो रीसेल कर देगा, इफ परचेज्ड बाय कार डीलर फॉर रीसेल। ठीक है, कार का समझ आया। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे एक ही कमोडिटी को आप डिफरेंट गुड्स में मोल्ड कर सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। क्लोथ, कंजम्पशन गुड क्या है, सिंपल, इफ परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड। हम अगर क्लोथ खरीदते हैं तो हमारा कंजम्पशन पर्पस है, सेमी ड्यूरेबल गुड। कैपिटल गुड कैसे होगा, हाँ जी, इसमें आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सेम ईयर, वो जो इन्वेंट्री वाली चीज आपको बताई थी। इफ क्लोथ lying unused at the end of the year, right। इन्वेंट्री आपको बताया था कि इन्वेंट्री कैरी फॉरवर्ड जब होता है तो वो हमारा फाइनल गुड में कन्वर्ट हो जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स कैसे हुआ, सिंपल, परचेज बाय अ टेलर, वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा और उसको सेल आउट कर देगा। सर्विसेज, सर्विसेज में कंजम्पशन गुड क्या होगा, सिंपल, इफ परचेज बाय हाउसहोल्ड्स, राइट। क्या वो कैपिटल गुड हो सकता है, आप मुझे एक बात बताइए, कैपिटल गुड सर्विसेज नहीं हो सकता, राइट, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। इंटरमीडिएट गुड्स, इफ परचेज्ड बाय, या इफ परचेज नहीं, इफ यूज्ड बाय
सर्विसेज यूज कर रहे हैं, रीसेल कर सकते हैं, फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं, जनरली रीसेल वाला पॉइंट आएगा, राइट? क्लियर है आपको एग्जांपल्स के थ्रू? टिल देन पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड। अगर कॉन्सेप्ट्स पसंद आ रहे हैं, हिट द लाइक बटन। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।